माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी चेक इन पूरी तरह से ठप है। दुनिया भर की विमान सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ खराबी आई है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहला बयान भी आ चुका है कि धीरे धीरे कुछ सुधार आ रहा है। जिन सर्वर में खराबी आई है उनमें उनके ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर डाइवर्ट किया जा रहा है। हम चलते हैं हमारी सहयोगी अनामिका के पास, जो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। अनामिका, क्या सूरत हाल है? जरा एक बार फिर से स्क्रीन भी दिखाइए और कुछ लोगों से बात कीजिए जरा। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। पैनिक की सिचुएशन दिल्ली एयरपोर्ट पे खासकर जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, इंटरनेशनल यात्री हैं, उनके लिए बढ़ रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो सारी चेक इन्स हैं वो क्लोज्ड हैं। इस समय कोई भी यात्री वेब चेक इन नहीं कर पा रहा है, मैनुअल चेक इन करनी पड़ रही है। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो स्क्रीन्स हैं, कुछ स्क्रीन देखिए यहाँ पे बंद हो चुकी है, ब्लू स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कुछ स्क्रीन अभी भी चालू है जिसमें जो फ्लाइट्स है उसका ब्यौरा है, कितने बजे ये फ्लाइट चलनी है। लेकिन जो चेक इन टाइम है वो सब फ्लाइट्स का इस समय क्लोज दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो। ये आप देखिए, एक हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर की जो फ्लाइट है उसका भी वेब चेक इन क्लोज्ड है। कोलकाता की फ्लाइट जो 2:20 पे उड़नी थी, इन फ्लाइट्स का तो बनता है कि इस समय चेक इन क्लोज हो जाता है। लेकिन जो आप देखिए 3 बजे की, 3:45 की फ्लाइट्स हैं, 3:30 की फ्लाइट्स हैं, इनका वेब चेक इन भी यहाँ पे क्लोज्ड है। तो और आपको हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे हुसैन, जहाँ पे जो लोग वेब चेक इन कर चुके होते हैं वो केवल एयरपोर्ट पे आके अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोर्डिंग पास मशीन है वो भी ठप पड़ी हुई है। यात्री कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वेब चेक जो अपना बोर्डिंग पास है वो एयरपोर्ट के बाहर से ही ले ले, ताकि अंदर केवल सिक्योरिटी चेक कराना पड़े, क्योंकि फ्लाइट डिले नहीं है। लेकिन जो मुश्किल आ रही है वो केवल बोर्डिंग पास को लेने में आ रही है उन यात्रियों को, खासकर जिन्होंने वेब चेक इन कर लिया है। क्या आपने अपना वेब चेक इन करवा लिया था? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप यहाँ पे बोर्डिंग पास निकालने आए हैं। क्या ये वर्किंग कंडीशन में है? अभी पता नहीं, अभी चेक देख रहे हैं। देखिए, कुछ यात्री इस समय जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के थे हुसैन, वो यहाँ पे थे और कुछ काफ़ी ट्राई करने के बाद वो अब अंदर की तरफ चले गए हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कतार, खासकर उधर उस जो गेट नंबर 5A से एंट्री है, 3A की एंट्री है, वहाँ पे कतार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस स्लो होता है। पहले गेट पे सीआईएसएफ के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आईडी कार्ड देख रहे हैं। उसके बाद अंदर जाके जो एयरलाइंस की असिस्टेंस है वो यात्रियों को मिल रही है। अनामिका, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक और बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का ट्वीट आया है इस पर। 5 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है। सर्वर पर आईटी मंत्री का बयान आया है। सर्वर डाउन होने की वजह से पहचान हो चुकी है और भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन अच्छी बात ये बताई उन्होंने कि एनआईसी नेटवर्क जो है हमारा, उसमें किसी तरह का कोई उसमें असर इसका नहीं पड़ा है। पवन के पास चलते हैं। पवन, और क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज MeitY, is in touch with Microsoft and its associates regarding the global outage. The reason for the outage has been identified and updates have been released to resolve the issue. CERT is issuing a technical advisory. NIC network is not affected. यानी माइक्रोसॉफ्ट के साथ संपर्क हो गया है। जिस वजह से ये सर्वर डाउन हुआ उसकी मूल वजह को पहचान लिया गया है और अब उसको ठीक करने के लिए बाकायदा एक अपडेट जारी की गई है। CERT जो है वो डिपार्टमेंट है जो एक्शन डिराइव करता है, वो एक एडवाइजरी जारी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का जो नेटवर्क है, जिस पर भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, nic.in, इस पर इस सर्वर आउटेज का कोई असर नहीं पड़ा, यह अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर ने बताया कि मूल वजह की पहचान कर ली गई है और अब अपडेट्स आएंगी कैसे इस सर्वर की कमी को दूर किया जाए, उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की जाएगी जो CERT तैयार करेगा। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
नहीं, एक्चुअली अब भारत की सरकार वो पूरी तरह से हरकत में है और CERT ने जो एडवाइजरी जारी की है, मुझे लगता है वो जरूर दिखाना चाहिए स्क्रीन पे। वो कह रहे हैं कि आप आ चुकी है विंडोज अभी वो जारी करेंगे? नहीं, जारी कर दिया है। जारी कर दिया। आप अपने विंडोज को बूट कीजिए सेफ मोड में और उसके बाद विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट पे जाइए। फिर वो बाकायदा उन्होंने पाथ दिया हुआ है कि क्लाउड स्ट्राइक पर कैसे जाएंगे, वहां कौन सी फाइल है जिसको डिलीट करना है और उसके बाद फिर से आप रीबूट कर दीजिए। अगर मैनुअली ये कर देंगे तो ये काम करने लगेगा। बाकायदा CERT की एडवाइजरी आ गई है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने, एक तो ये अच्छी बात है कि भारत सरकार का जो अपना नेटवर्क है nic.in वो पूरी तरह से इससे अप्रभावित है। ये बहुत अच्छी चीज है, यानी भारत सरकार के किसी भी कामकाज पर कोई असर नहीं। और कई बार हम लोग जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, यानी अगर दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जो कहते हैं रीजन है, उनमें जो ये नेटवर्क का या होस्टिंग का या वेब होस्टिंग का सिस्टम है वो अलग अलग हो और उसके बाद सिर्फ कनेक्टिंग हो, यानी कल को कोई बड़ी स्थिति हो तो एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एकदम से सब कोलैप्स कर जाए। तो मुझे लगता है ये भी दिखाता है। और अब भारत सरकार ने उसको जो कहते हैं कि परेशानी है उसको समझ लिया है। अब वो कह रहे हैं कि आप इसी रास्ते से जाएंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो भारत के लेके थोड़ा सा इन्फिनिटी में थे कि भारत के पास निपटने के सिस्टम नहीं है, देर से होता है, इससे तो पता चलता है कि भारत सबसे तेज है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं, ब्रिटेन में अभी तक स्थिति नहीं आई है, लेकिन एडवाइजरी जारी हो गया। और हम लोग जो एयरपोर्ट पर भी देख रहे हैं तो वैसी कोई अस्त व्यस्तता नहीं है, सामान्य चीजें चल रही हैं, लोग लाइन में लग के अंदर जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने वहां के डायरेक्टर से बातचीत कराई है इंडिया टीवी पर भोपाल में, उन्होंने कहा कि इसके कारण कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं है। जो रद्द हुई है, कैंसिल हुई है, वो या तो मौसम के कारण, उसके कारण है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हम भारत देश इस मामले में भी निश्चित रूप से पैरेलल जो है तैयारी किया होगा। तो इस ढंग से इतनी जल्दी उस प्रॉब्लम को पकड़ के उसकी एडवाइजरी जारी करना, उसको पकड़ लेना और चीजों को संभालना, ये बताता है कि हम सॉफ्टवेयर और बाकी की दुनिया में ठीक है उनसे लेते हैं, लेकिन हमारे अपने भी सिस्टम है, हमारे लोग ही सब संभाल और इतने माइंड भी हमारे IT ब्रेन हमारा ही है, ब्रेन हमारा है। और इतने माइंड भी हमारे पास है जिन्होंने तुरंत पकड़ा है। डिजिटल इंडिया को भारत ने जैसे एक्सेप्ट किया, वो दुनिया भर में भी उस तरह से नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। जरा पवन के पास कुछ और अपडेट है, एक बार फिर से पवन के पास चलते। पवन, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस CERT एडवाइजरी की बात हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं, वो CERT एडवाइजरी इस वक्त हमारे पास है। CERT मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो भारत सरकार की है, उनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आउटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ड्यू टू क्राउड स्ट्राइक एजेंट फॉल्कन सेंसर अपडेट। 19 जुलाई को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको करना क्या है? बूट विंडोज इन सेफ मोड और विंडोज रिकवरी एनवायरमेंट, नेविगेट टू सी #विंडो #सिस्टम्स ड्राइवर्स क्राउड स्ट्राइक डायरेक्टरी, लोकेट द फाइल मैचिंग C00000291 SYS एंड डिलीट इट। जो फाइल नंबर है, फाइल कोड है, पूरा पाथ दे दिया है और इस पाथ के जरिए आप जाकर के जो प्रॉब्लम है उसको फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आ गई है। और क्राउड स्ट्राइक का भी यहां लिंक दिया गया है कि क्राउड स्ट्राइक की तरफ से क्या है, और ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है, जो विदाउट एनी वारंटी ऑफ काइंड, यानी क्राउड स्ट्राइक की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया गया है। और ये तुरंत जो क्विक फिक्स है वो है, ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज को जो सर्वर हैं वो इस तरह का अगर फिक्स लगाना चाहते हैं तो बड़े सर्वर्स को स्टार्ट करने और उनके बूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सर्वर टू सर्वर वेरी कर सकता है कि उसको रीस्टार्ट होने में, रीबूट होने में, या उसकी कोर डायरेक्टरी में पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि CERT की तरफ से बाकायदा वो पूरा पाथ दे दिया गया है जिसके जरिए जिस किसी के सर्वर में, जिस किसी के सिस्टम में ये दिक्कत आ रही है, वो अपने सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। मतलब ये कि जो बात अश्विनी वैष्णव की तरफ से कही गई कि बहुत जल्द इस समस्या से निकल जाएंगे हम, वो ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बहुत लगने वाला नहीं है। जैसे हमने चर्चा की, खुद वैष्णव साहब ने भी अब इस पर सफाई दे दी है कि मतलब पूरी व्यवस्था बता दी है कि किस तरह से है, और CERT ने जिस तरह से कमेंट किया। और अभी हमने जो बात की थी, जो लोग एंटीवायरस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्दी हम लोग इस संकट से निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा संकट होता है क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंसी जो है ना
पूरे सिस्टम पर बढ़ती जा रही है। डिजिटल हम लोग इतने होते जा रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन हम दोनों सिस्टम पर काम कर रहे हैं, इसलिए भारत को उतनी मुश्किल नहीं होगी। और आईटी के लिए जैसे अवधेश जी ने जिक्र किया, पूरी दुनिया भर में जो आईटी ब्रेन है वो हिंदुस्तान का ही है, हम ही एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैनिक होता है, थोड़ा सा संकट भी होता है, लेकिन अगर नीतीश हमारे साथ हो तो एक बार जरा हम फिर से पटना चलते हैं, क्योंकि वहां से नीतीश जो बता रहे थे वो थोड़ा चिंताजनक था, क्योंकि वहां पर जो पैसेंजर्स थे वो कह रहे थे कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। नीतीश, अब वहां क्या सूरत हाल है? हमने भोपाल बात की, वहां के एयरपोर्ट डायरेक्टर कह रहे थे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सिर्फ बोर्डिंग पास जो है वो हाथ से बनाकर दिया जा रहा है, फ्लाइट कैंसिल नहीं हो रही है। अब आपके पास क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अभी भी स्क्रीन को आप देखें तो बहुत उसमें फ्लाइट कैंसिल की जानकारी नहीं है, लेकिन विलंबित यानी डिलेड जो है वो स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि फ्लाइट डिले हो रही है। और अंदर जो हमारे कुछ परिचित नज़र आए हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि लंबी कतार लगी हुई है और चूंकि मैनुअली सब कुछ हो रहा है तो जाहिर है इससे मुश्किलें आ रही हैं। और ख़ास तौर से जो लोग छोड़ने आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, घर के लोग आ रहे हैं, उनके मन में थोड़ी चिंता हो गई है। और इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर अंदर से उन्हें खबर आ जाए कि जो यात्री अंदर गया है उसकी फ्लाइट समय पर जा रही है नहीं जा रही है। अब जैसे यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? एजाज अनवर। आप यहाँ खुद ट्रैवल करने आए हैं या किसी को छोड़ने? छोड़ने आया बेटा। कौन जा रहा है आप? मेरा बेटा जा रहा है। अंदर से क्या खबर है? अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आया है। आपने वेब चेक इन नहीं कराया था? नहीं, अभी नहीं चेक हुआ। अंदर कतार में खड़े हैं आपके? कतार में खड़े हैं, भीड़ काफ़ी है, सिलो काम हो रहा है, इसलिए लोग अभी टाइम इसलिए इंतजार कर रहे हैं पूरी फैमिली? आ कर पूरे फैमिली। हालांकि कोई टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं आ रही है, ये आपको मालूम? परेशानी नहीं है। फिर भी आप तसल्ली चाहते हैं कि वो सही तरीके से सब कुछ हो जाए? जी हाँ। यहाँ भी कई लोग हैं, आप लोग भी क्या इंतजार कर रही हैं? आप लोग इंतजार कर रही हैं अपने परिजन का, अंदर से खबर आ जाए कि सब कुछ सही हो? हाँ। क्या बता रहे हैं? अंदर से अभी कुछ खबर नहीं आया है। देखिए, अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। जो पैसेंजर अंदर चले गए हैं उनके अपने बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें परेशानी की बात कहाँ है, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अपनों की फिक्र वाली बात है बस उसमें। लेकिन आज के समय में फिक्र वो कोई ऐसी जगह, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए गए हैं, किसी एयरपोर्ट पर ये अलाउ ही नहीं होता। हमने तो आज तक नहीं देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आप गए और वहां बैठे खड़े होने की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये अगर इतने लोग एयरपोर्ट के जो कहते हैं ना, जहां से हम लोग अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, वहां पे अगर इतने लोग हैं तो ये ठीक नहीं है। और मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पटना हवाई अड्डे पर इस तरह से बाहर इतनी बड़ी भीड़ कैसे? चलिए ठीक है, लेकिन एक बात इसमें हवाई जोड़ अड्डे दूं। की जो बनावट है ना, वो एकदम हवाई अड्डे से लगे हुई पार्किंग है, तो आप लेने भी जाएंगे, छोड़ने भी जाएंगे तो वहां भीड़ रहती है। और दिल्ली की तरह चलिए इसमें एक चीज जोड़ते हुए मैं मुंबई जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेन भी पकड़ने कोई जाता है, हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पूरा गांव छोड़ने चला जाता था, तो उस एतबार से लोगों को फिक्र रहती है एक दूसरे की, तो वो अच्छी बात है। बहरहाल काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। सुनिए, पहले के सिस्टम की तरह वो जैसे कुर्सी टेबल लगा दिया जाता था, इसलिए 2-3 पंक्ति लगा के काउंटर बढ़ा। चलिए एक बार जरा मुंबई चलते हैं, देश की आर्थिक राजधानी, वहां के एयरपोर्ट का क्या हाल है, जरा वहां भी चलते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जरा बताइए वहां पर किस तरह के हालात हैं भाई? देखिए, मैं तस्वीरें दिखाता हूं और साथ ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें क्या किया है वो भी बताऊं। देखिए, सामने आप देख रहे हैं जो पैसेंजर्स है जिन्हें अपने अपने गंतव्य पर जाना है, उनकी कतार यहां पर दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऑपरेशन पूरी तरह से सामान्य चल रहा है। जो दिक्कत है वो एयरलाइंस के अपने स्तर पर है। वेब चेक इन में समस्या आ रही है इस ग्लिच की वजह से, साथ ही में टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही है, साथ ही में अन्य जो दिक्कतें हैं वो एयरलाइंस के स्तर पर है, ऑपरेशन में कोई समस्याएं नहीं आ रही। कई पैसेंजर्स यहां पर आ रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो जिन लोगों ने वेब चेकिंग नहीं की थी उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, उन्हें यहाँ पर आकर मैनुअली करना पड़ रहा है। इंडिगो हो, शायद उसके अलावा स्पाइस जेट हो या फिर अकासा हो, ऐसे तमाम बड़े जो एयरलाइंस हैं उस स्तर पर जो है पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक जो स्थिति है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पूरी तरह सामान्य है, लेकिन जिन लोगों ने पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ, पहले बुकिंग नहीं की थी उन्हें दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैन्युअली काम कर इस समस्या का हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में एक तरह से कहें तो चूंकि लोगों के रश काफ़ी बढ़ सकता है, ये आशंका है, इसीलिए एडिशनल जो मैन पावर है उसे बढ़ाने को लेकर भी जो है संबंधित जिन जिन एयरलाइंस को लेकर समस्या हो रही है वो उस पर विचार कर रहे हैं। तो अभी तक न सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पर बल्कि इसके अलावा अन्य जगहों पर भी जो हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जिस तरह का एक ग्लिच है उस वजह से दिक्कतें आ रही है, बैंकिंग सर्विस हो या फिर दिनेश जरा ये भी बताइए कि क्या सर्वर के डाउन होने के बाद क्या मुंबई से भरने जो उड़ान जाने वाली थी, जो उड़ानें,
क्या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट्स क्या कुछ रद्द की गई, डिले हुई हैं? देखिए, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ये टिकट बुकिंग इस ग्लिच की वजह से देखिए हमें समझना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ग्लिच आया तो इसका सीधे सीधे उड़ानों से कोई लेना देना नहीं, और यही वजह है कि मुंबई एयरपोर्ट पर कम से कम बता रहे यहाँ पर कोई समस्या उड़ानों को लेकर नहीं है। उड़ान पूरी तरह से स्मूथ, और 3 बड़े एयरलाइंस जो है उनके जो पैसेंजर्स है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। जो इनके जो कर्मचारी है वो पैसेंजर्स को तमाम तरह की जो परेशानियां आ रही है उन्हें सॉल्व करने का प्रयास जो है वो एयरलाइंस द्वारा किया जा रहा है। तो अब तक स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल है, लेकिन परेशानी ज़रूर हो रही है। जिस तरह से ये ग्लिच आया है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, वेब चेकिंग आमतौर पे हमने देखा है मुंबई में रश काफ़ी होता है, ऐसे में यहाँ पर ज़्यादातर पैसेंजर्स जो है वो वेब चेकिंग करते, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई वेब चेकिंग नहीं कर पाता है तो उन्हें दिक्कतें हो रही। जो काउंटर्स है वहाँ पर भीड़ बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम जल्द रिजॉल्व नहीं होता है तो जब टिकट लेने जाते तब वहाँ पर समस्या ज़रूर हो सकती है। हमने कुछ एक जगहों पर देखा, एक आकाश कोठारी नाम के पैसेंजर्स हैं जो हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे थे, उनको पहली बार जो एक मैनुअली उनके टिकट पर लिख कर देना पड़ा है। तो मैनुअल काम करने की वजह से जो टाइम पीरियड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो परेशानी जरूर हो रही है, अब कितने समय में ये हल होता है ये देखना है। परेशानी जरूर है, लेकिन उड़ानों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। जो उड़ानें शेड्यूल थी वो थोड़ी बहुत देर से उड़ान भर रही और अपने गंतव्य की तरफ जा रही, जैसा कि दिनेश हमें बता रहे हैं। एक बार हम जरा फिर से पवन के पास चलते हैं। पवन, जरा अगर आप हमें समझा पाएं, हालांकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस आपने अगर पढ़ा होता तो हमारे लिए थोड़ा आज आसान कर देते काम। पवन, जरा ये बताइए कि CERT ने जो पाथ दिया है उसके जरिए ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, जो अलग अलग सेक्शंस में लोग परेशान हैं, वो कितनी देर के बाद अपने आप को रीस्टोर कर लेंगे? देखिए, अगर एक नॉर्मल अगर कंप्यूटर है तो उसको रीस्टार्ट करने में 10 मिनट से ज़्यादा का आपको ये वक्त नहीं लगेगा, अगर आप जो हमने पाथ बताया था उसको फॉलो करते हुए कर लें। लेकिन दिक्कत तब जब आती है, यहाँ बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, भारी भरकम सर्वर वाली कंपनी, उनका सर्वर बहुत बड़े स्तर का सर्वर है, उनके लाखों की संख्या में ट्रेवल एजेंट हैं, कई एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में एक्सेस टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से वो नेटवर्क बेस्ड है, क्लाउड से वो माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्टेड हैं, और उस क्लाउड की एक्सेस आपके पास यूजर एक्सेस है, उसको मेंटेन करने की एक्सेस आपके पास नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्सेस बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है या विस्तारा है, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट हैं। तो वो बड़ा सर्वर अगर वो बॉम्बे में है, सिंगापुर में है या फिर अमेरिका में है, वो किस सर्वर पे वो डाइवर्ट उनका ट्रैफिक है वो अब माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन कंपनियां जो पाथ हमने बताया है वो सब ढूंढ के अपना सर्वर ठीक कर सकती हैं, वो उनके हाथ में नहीं है। वो बैकएंड का काम है, वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है, उसका निदान माइक्रोसॉफ्ट ही करेगा। हमने जो एडवाइजरी पढ़कर बताई दिखाई वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए है। अगर हम इस कंपनी में काम करते हैं और हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम करते हैं तो भी इंडिविजुअल वर्कफोर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। जहां कंपनी का मेजर सर्वर रूम है वहीं से एक्सेस करके इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारा सॉल्यूशन एंड यूजर के लिए था जिसके पास एक इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर है। हमारा सॉल्यूशन सर्वर के लिए नहीं है, सर्वर की एक्सेस अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के पास है और उसका सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ही देगा। वो कितना टाइम लगेगा वो माइक्रोसॉफ्ट ही बता पाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन, लेकिन हम इसमें एक चीज और जरा जोड़िएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि सिंगापुर में, हांगकांग में और दुनिया के तमाम देशों में पूरी तरह से चीजें ठप है। हम क्या लोगों की मदद कर सकते हैं अपनी मदद करने के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मसला है। एक तो ये कि ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कोई सर्वर में कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई है। ये हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है क्राउड स्ट्राइक, जो एक हमारे जानकार मित्र हैं वही मुझे भेज रहे हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हो गया हूं, तो ये सिस्टम को रीबूट करेगा ही करेगा। इसकी वजह से ये सारी देरी हो रही है। और जो पवन बता रहे हैं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जितना बड़ा साइज होगा, जैसे आप अपने घर का कंप्यूटर जब खोलते हैं, अगर आपने उसको शटडाउन किया हुआ है तो अलग खुलेगा, आपने उसको स्लीप मोड पर किया हुआ है तो अलग खुलेगा। और आप मान लीजिए विजय जी की तरह हैं, एक हफ्ते तक आपने कंप्यूटर खोला ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जितने अपडेट्स आपके अलग अलग आए हुए हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार होता है कि हम ही लोग कोई जरूरी काम है और आपने खोला
तो जूम वाला आया कि एक अपडेट, हमने कहा चलो कर लेते हैं, पता चला इंडिया टीवी पे लाइव है और वो 5 मिनट का 20 मिनट हो गया। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, जिन जिन कंपनीज ने अपने अपडेशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग रखा होगा, यानी टाइमली अपडेशन, जिसको हम कहते हैं सबसे नजदीकी वाला जो अपडेट रहा होगा, वो सिस्टम इस वक्त सबसे ठीक काम कर रहा होगा। जितने अपडेशन ऑटो मोड वाले होंगे वो अपना ठीक काम कर रहे होंगे, और जहां मैन्युअली आपको टाइम लगाकर करना होगा उनको मुश्किल ज्यादा आ रही है। लेकिन ये ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, कोई पैनिक की बात नहीं, सिर्फ डिलेड ऑपरेशंस है, कोई डिनाइड नहीं है, कोई रुक नहीं गया है, कोई पॉज नहीं लगा है, सिर्फ डिलेड ऑपरेशन है, ये समझना चाहिए। हुसैन, एक बात और बता दूं, ये प्रगीत अनामे हैं जो एंटीवायरस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे लिखा है कि एनआईसी इज नॉट यूजिंग क्राउड स्ट्राइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द एनआईसी इज इन सेफ सिचुएशन। मतलब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और बाकी तो उन्होंने लिखा है कि अपडेट करने की बात है, पैच प्रॉब्लम जो है उस पर काम चल रहा है। इट इज नॉट ए साइबर अटैक, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। इट इज नॉट ए इशू विद माइक्रोसॉफ्ट, इट इज नॉट ए साइबर अटैक, इट इज ए मेल फंक्शन विद क्राउड स्ट्राइक अपडेट पैच ग्लोबली। There is some bug in their update patch. लेकिन आम आदमी थोड़ा बहुत परेशान जरूर हुआ, इसलिए एक बार हम चलते हैं फिर से दिल्ली एयरपोर्ट। अनामिका वहां से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, अब कोई अपडेट आपको मिल सका अथॉरिटी की तरफ से? क्यों हमने मुंबई बात की दिनेश मौर्य से, वो भी बता रहे हैं कि वहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, अभी दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ यात्री हैं जो जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली थी, जो जिनकी फ्लाइट 2:30 बजे से पहले थी, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी, कितने बजे की आपकी फ्लाइट थी और आप कहाँ? गुवाहाटी जा रहे थे, सुबह का था, अभी फिर 12 बजे था, फिर अभी फिर 2 बजे करवाया था। 3 टिकट हो गया ऑलरेडी, कैंसिल हो रखा है। एयरलाइंस से आपकी कोई बात हुई है क्या? हाँ जी, बात तो क्या था, फिर टेक्निकल इशू बता रहा था। टेक्निकल एरर? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपकी क्या कोई दूसरी फ्लाइट है, गुवाहाटी की कनेक्टिंग फ्लाइट? हाँ, अभी देख रहे करने के लिए बता रहे हुए टिकट, फिर वो भी एक बार किया था, जस्ट रिसेंट किया था, फिर पैसा उसका भी रिफंड हो गया। फिर अभी तो फ्लाइट हुसैन जो है वो इस एरर की वजह से कैंसिल भी हुई है, डिले भी हुई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो यात्री हैं, चलिए, कुल मिलाकर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बात बताई गई उससे राहत भरी खबर यह है कि बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लिया जाएगा।